आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं पहला। कंप्यूटर जी पहला पॉइंट दिखाइए। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं भाई। इतना मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं भी रह सकूं, नहीं तो मैं किनारे बहुत हो जाता हूं। पता नहीं कैमरामैन जी थोड़ा टेढ़ा कर देते होंगे तो मैं आता भी नहीं होऊंगा कभी कभी। लेकिन चूंकि बोर्ड पर फोकस की जाती है, आपके लिखने समझने के लिए फोकस की जाती है, इसलिए मैं किनारे भी हूं तो हूं ना, बीच बीच में आते रहता हूं। आइए, अंकगणित के परिणाम को बताने के लिए, अर्थमेटिकल रिजल्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग? वह अक्सर सिंगुलर होता है, परंतु प्लुरल वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। अक्सर सिंगुलर प्लुरल दोनों जब हो गए तो हम लोग सिंगुलर को अधिक प्राथमिकता देंगे, वैसे प्लुरल भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन होती है तब जब दोनों आंसर में रहते हैं, कौन सा चुनेंगे? अधिक आप सिंगुलर को लेकर चलेंगे। जैसे 2 और 2 4 होता है, वास्तविकता को बता रहे हैं तो 2 and 2 is 4। मेक्स रहता तो मेक्स 4। हम आ भी दे देंगे गलत नहीं होगा, हम मेक भी दे देंगे गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 2 सिद्धांत नहीं चलेंगे, ज्ञान होना चाहिए, जानना जरूरी है, लेकिन आंसर तो एक आपको आंसर सीट पर चुनना है, इसलिए आप सिंगुलर को प्राथमिकता दीजिए। क्वेश्चन कुछ और बढ़ाइए कंप्यूटर जी, ये लोग थोड़े समझ लें। जैसा देखिए, हम सभी लोग जो हैं 5 and 5, 5 और 5 10 होता है, सिंगुलर को चुनेंगे ज्यादा। 6 - 2, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम सिंगुलर ज्यादा लेंगे। यहाँ आंसर दिया हुआ आंसर में फर्स्ट चॉइस यानी सिंगुलर को ही ज्यादा दें, प्लुरल को कम लें। आंसर दोनों जानिए। इसलिए कन्फ्यूजनल पॉइंट्स जो हैं इन्हें भी जाने करके हम नियम में बना दिए, यानी नोट कर दिए ताकि आपको याद रहे। आइए हम चलते हैं रोल नंबर 2। सब अच्छे आ जाएंगे, थोड़ा हट के। किलोमीटर कितना भी चल लिया लेकिन निश्चित दूरी में बताओगे। पैसे कितना भी है उसको एक अमाउंट में बताओगे, निश्चित राशि में। समय कितना भी है एकदम निश्चित बनाओगे। तो निश्चित जब समय हो पीरियड में बता दोगे, निश्चित समय को, दूरी को या रकम को बताओगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। क्या होगी भाई? वर्ब सिंगुलर होगी। अब आप देखोगे, जैसे कहते हो 50 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, यह दूरी नहीं है, दोनों में हम एक लंबी दूरी में बांध दिए तो वहां पर हम सिंगुलर देंगे, कहेंगे 50 रुपया कोई बड़ी राशि नहीं होती है। 50,000 रुपीज इज नॉट ए बिग सम। हमने उसको एक सम अमाउंट में बांध दिया। 10 आवर्स इज नॉट ए लॉन्ग पीरियड। एक लंबी पीरियड नहीं होती 10 घंटे की, या होती है, हमने निश्चित बांधा, चाहे निगेटिव में अफर्मेटिव में, तो निश्चित रूप से निश्चित में बांध दिया तो सिंगुलर होगा। यदि सीधे कहते 10 घंटे बीत गए तो बहुवचन। 50 किलोमीटर की यात्रा किया गया, बहुवचन। लेकिन जब निश्चित दूरी में, निश्चित राशि में, निश्चित समय में बांध दें हम, तो ये तीनों चीज सिंगुलर हो जाते हैं। जब ध्यान दोगे, है ना, कुछ बढ़ाते हैं तब हम आते हैं इच्छा सूचक, आधा छोड़े नहीं हैं, छोड़ते नहीं है कोई चीज को, बस समझाते हैं। थोड़ा सा इसको समझेंगे। 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर है, फिर भी एक लॉन्ग डिस्टेंस में बांध दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर। 10 किलोमीटर्स लेकिन नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, निगेटिव में उससे कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस तो दूरी में बांध दिया ना, यहां भी सिंगुलर। 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज है, उससे मतलब नहीं। ए बिग अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट होती है या नहीं होती है, नॉट में बोलो या एफर्मेटिव में बोलो, उससे कोई मतलब नहीं। निश्चित राशि में बांध दिया तो सिंगुलर हो जाएगा। अब सिंगुलर का मतलब ईज होगा भाई। ऐसा नहीं होता समान वाक्य में आता ये किलोमीटर या ये रुपये तो बहुवचन हो जाते, लेकिन समान वाक्य में नहीं है, डिस्टेंस में बांध दिया, अमाउंट में बांध दिया। ध्यान देंगे। एक इच्छा सूचक वाक्य होती है, मैं थोड़ा नीचे करके उस नियम को भी आधा को बता दूं तब इसको ऊपर ले जाऊं। इच्छा सूचक वाक्य में वर्ब पास्ट टेंस में बहुवचन होता है। सही इच्छा सूचक वाक्य, काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं उड़ के तेरे पास जाता, काश आप मेरे होते तो मैं आपकी बहुत सेवा करती,
काश तुम मेरे होते, मैं तुम्हें बहुत गिफ्ट देता या गहने देता। ये सब इच्छा सूचक है। तुम ऐसे मुस्कुराती हो जैसे कि तुम मेरी दोस्त हो, आप ऐसे चलते हैं जैसे कि आप एक राजा हैं, वही से लगता है जैसे कि बीमार है। ये सब ट्रांसलेशन में पढ़ाएंगे, परंतु यहाँ भी बताना है और यहाँ बता करके बताएंगे कि बहुवचन क्रिया कहीं पर होगा, अभी भूतकाल में। आइए, तो हमने देखा एक निश्चित दूरी राशि वाली। थोड़ा और हम लेते हैं वाक्य, 60,000 रुपीज नॉट ए बिग अमाउंट, बिग अलग, अमाउंट अलग या सम राशि। अब भाई हम देखते हैं एक बिग अमाउंट में बांध दिया, चाहे कितनों हजार है, कितनों लाख, कितनों करोड़, बाब सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पर देखो अमाउंट में नहीं बांधा या समय में नहीं बांधा, सीधे कहा 5 months पास्ट, 5 महीने बीत चुके हैं। 3 months पास्ट, 3 महीने बीत चुके हैं। तो हम यहाँ पर हैज हैव लेंगे, तो हैज हैव में से क्या चुनेंगे? हैव। क्यों? यहाँ बहुवचन हो गया, यहाँ निश्चित में नहीं बांधा। हमने कहा 20,000 रुपया खर्च कर दिया गया, तो निश्चित रूप से 20,000 को हमने निश्चित बांधा नहीं है, तब तक बहुवचन। दूरी को बांधा नहीं है तब तक बहुवचन। और जब डिस्टेंस में, अमाउंट में, पीरियड में बांध दिया जाए तब एक वचन। यहाँ पर देखो मेरे बच्चे, तो 5 months ऑप्शन दीजिए कंप्यूटर जी, हैव होगा या अब इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। इच्छा या कल्पना वाले वाक्य में हमेशा बहुवचन भूतकाल का क्रिया। काश मैं एक चिड़िया होता, यहाँ वाज नहीं देना, आर नहीं देना, इज नहीं देना, एम नहीं देना, क्या देना? वेयर। वह ऐसे बोलती है जैसे कि वह मेरी प्रेमिका है। कल्पना में ऐसा न बोलते, मेरे सेटिंग कर लेते हैं, ऐसे करती है जैसे कि मेरी प्रेमिका हो या मेरी दोस्त हो। कल्पना में, वास्तविकता में नहीं है। एज इफ लग गया याद दो, ऐसे जैसे कि मानो कि मानना है, इसमें निश्चित रूप से वर्ग का प्रयोग होगा। सब स्ट्रक्चर भी इसलिए जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर जितनी मजबूत होगी अर्थ ज्यादा लगेगा, करेक्शन ज्यादा होगी। ठीक, आइए कंप्यूटर जी क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। भाई कुछ ऐसे शब्द हैं नहीं बताते तो भी आप मांगते नहीं, लेकिन बताना मेरा फर्ज है, धर्म है। इंटर का जितना सिलेबस है उससे 10-20% ज़्यादा है, और कॉम्पिटिटिव का 80% समाप्त हो गया इसी में। बस 10-20% सेंटेंस पर उसके क्वेश्चंस के अर्थ बदलते जाएंगे, वहाँ मैं बताता चलूँगा। 10-5% इधर उधर होते हैं, इसलिए बेस को बनाते रहो। देखो ऑडियंस का मतलब श्रोता, श्रोता का मतलब सुनने वाला, ठीक ना? श्रोता, श्रोता नहीं। फैमिली का मतलब परिवार, मीनिंग दे दिया है। पब्लिक मीन्स जनता, क्राउड मीन्स भीड़, कमेटी मीन्स समिति, टीम मीन्स दल, और कंपनी मीन्स साथी, स्टाफ कर्मचारी, ज्यूरी जजों का समूह, गवर्नमेंट सरकार। इन सब का प्रयोग जब समूहवाचक के रूप में होता है, एक साथ होता है, कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग होता है, तो सब सिंगुलर होते हैं। मान लो परिवार में कितनों परिवार का सदस्य हो, फैमिली इज बिग। माई फैमिली या योर फैमिली हो उससे मतलब नहीं, फैमिली इज स्मॉल, परिवार छोटा है। लेकिन हम ध्यान देंगे जब फैमिली के सदस्य बट के अलग अलग परिवार बना लिए तो परिवार सब बहुवचन हो गया। क्लास में कितनों बच्चा हो, क्लास एक जगह है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है। जब टूट गए, अलग अलग हो गए, सेक्शन समेत क्लासेस हो जाएंगे बहुवचन। बंच, गुच्छा में कितनों चाबी है तो कितनों होगा तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और तोड़ देंगे, 2-3 गुच्छा बना देंगे तो प्लुरल होगा। ये सारे शब्द कलेक्टिव नाउन के रूप में एक जगह का सेंस दे रहा तो सिंगुलर, और टूट गया तो प्लुरल। आइए, डबल लॉल में है, ये सब कन्फ्यूजन देता है, इसलिए इन सबको एक नज़र देखिए, नहीं होगा फिर दोबारा हम प्रश्न देकर समझाएंगे। अब देखिए एक बार, प्रश्न भी दे ही रहे हैं। द ज्यूरी का मतलब जजों का समूह, गिवन इट्स डिसीजन, अपना डिसीजन दिया, इसका मतलब मिलजुल कर पूरे जज का है ना समूह ने डिसीजन दिया। बटानी है, डिवाइड का रूप नहीं है, इसलिए सिंगुलर होगा, है। कभी कभी उल्टी हो जाती है कि बट जाता है जज का विचार, तो फिर जब बट जाएगा तो देखोगे डिवाइड का रूप होगा, और डिवाइड होगा तो बहुवचन हो जाएगा। भाई कैसे भाई, हम बताता है। देखोगे द ज्यूरी आगे है डिवाइडेड, बट गया, अलग अलग मंतव्य हो गया तो बहुवचन हो गया। द गवर्नमेंट, सरकार, यहाँ मंत्रालय अलग अलग होती तो बहुवचन, द गवर्नमेंट यहाँ पर डिसीजन लिया इसलिए सिंगुलर। नोट नंबर 4, 5 नोट हैं, ध्यान दोगे
ये सब आपको मौखिक नहीं, हम लिखा करके बता रहे हैं, ये सब जानकारी के लिए आपकी हो गई। एवरीबडी या एवरीवन, प्रत्येक लोग। समबडी, समवन, कोई। नोबडी, नो वन, कोई नहीं। ये सारे व्यक्ति के लिए है, ये सब सिंगुलर है। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज। समथिंग, कुछ। नथिंग, कुछ नहीं। थिंग के लिए, ये भी सिंगुलर है। अतः ये सारे सब सिंगुलर हैं और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर होंगे, लेकिन अपवाद है बॉडी या वन वाला, जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन व्यक्ति के लिए यूज होता है। जब क्वेश्चन टैग में ये शब्द आते हैं तो दे बन जाते हैं और उनके साथ क्रिया भी बहुवचन होती है, वहाँ सिर्फ, और बाकी जगह सब सिंगुलर लेता है या। अतः इतनी जितने शब्द हैं ये सारे सिंगुलर लेंगे, चाहे वो एवरीबॉडी हो, एवरीबॉडी हो, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, समबडी हो, समवन कोई, नोबडी, नो वन कोई नहीं। ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है जो व्यक्ति के लिए होते हैं। एवरीथिंग प्रत्येक चीज, समथिंग कुछ, नथिंग कुछ नहीं। जैसे हम कहेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ कुछ नहीं से तो बेहतर है। जहाँ कुछ नहीं मिलने की आशा, वहाँ कुछ मिल जाए ले लो आराम से, करीब आया करो। देखो तो क्या होगा, इन सब के साथ ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है, वर्ब भी सिंगुलर होंगे। जरा क्वेश्चन दीजिए कंप्यूटर जी कुछ, ये सब विशेष चिंतन के लिए दी गई है। अब देखो भाई, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी सब सिंगुलर है। अतः हम कहेंगे प्रत्येक लोग मुझको जानता है, एवरीबॉडी नोज मी। प्रत्येक लोग मुझसे प्यार करता है, एवरीबॉडी लव्स मी। प्रत्येक लोग मुझे पसंद करता है, एवरीबॉडी लाइक्स मी। हर एक वक्त सिंगुलर दोगे, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर कौन है, V5। V5 मेरा सिंगुलर होता है, ध्यान दोगे, बार बार बोला हूँ। V5 का मतलब वर्ब के साथ SES जब लगता है भाई तो ये सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर, एक वचन। सिंगुलर मीन्स कहोगे सर आप बहुत अलग टाइप के आदमी हैं, B1 ना सिंगुलर होता है। जी नहीं, B1 हमेशा पुल्लल बहुवचन। क्रिया में नाउन क्या उल्टा होता है, नाउन में एस लगाने पर प्रायः बहुवचन, क्रिया में एस लगाने पर प्रायः एक वचन। ठीक से ध्यान दोगे, ठीक ना। तो आपने लाइक्स को चुना। क्वेश्चन एक दो और दीजिए, इतने कम से काम नहीं चलेगा, और क्वेश्चन टैग वाला भी दिखाना है इन लोग को। अच्छे बच्चे सब हैं, ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। नोबडी, एवरीबॉडी सबके साथ सिंगुलर वर्ब। एवरीथिंग, समथिंग सिंगुलर वर्ब, समथिंग सिंगुलर वर्ब। और लेकिन क्वेश्चन टैग में होगा तो प्लुरल होगा, ये आ रहा है आपको, याद रखिए। क्वेश्चन टैग वाले वाक्यों में एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, ये सब पर्सन के लिए होता है। अतः प्लुरल भाव हो जाता है, क्योंकि सब प्रोनाउन के रूप में आने वाला शब्द दे होता है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन टैग भी पढ़ाया था, फिर से इसमें पढ़ाऊंगा। अब सारे चैप्टर एक बार में हो जाए, कहीं नहीं होगा, चैप्टर बारी बारी से आएंगे, ठीक ना। एवरीबॉडी वाज एक्टिव देयर, कॉमा लगा के जो ये इंट्रोगेटिव पार्ट है, ये क्वेश्चन टैग है। अब आप देख रहे हैं एवरीबॉडी के लिए ही होना चाहिए, सिंगुलर है, और यहाँ सिंगुलर भाव होना चाहिए, नहीं। ये इंट्रोगेटिव यानी कि आपको जब क्वेश्चन टैग होते हैं तो वहाँ दे हो जाते हैं, और इसके कारण भाव प्लुरल हो जाते हैं। एवरीवन इज नॉट बैड, आ दे, यहाँ पे भी देख रहा हूँ आ दे। सर यहाँ नोट लगा हुआ है तो इधर नोट नहीं लगेगा, और नोट उधर नहीं था इधर लगा, यही क्वेश्चन टैग है। कॉमा के बाद जो प्रश्नवाचक भाग आता है उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। नोबडी हैज डन इट, हैव दे, क्योंकि हैज ही नहीं हो सकता, कारण ये सब क्वेश्चन टैग में दे का रूप ले लेते हैं और दे के अनुसार क्रिया होती है। पांचवा है ICS, जो मैंने प्रश्न में भी कई एक बार जिक्र किया, आगे भी करूंगा। ICS मैंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब में ICS है ना। ये ICS वाले लगते हैं एक वचन, देखने में ऐसा लग रहा है CS बहुवचन होगा, अपने आप में है एक वचन, और जब इसके पीछे या आगे कोई शब्द लग के पार्टिकुलाइज कर दिया जाता है तब बहुवचन। ध्यान देना है। जैसे ICS वाले कुछ शब्द दिखाइए कंप्यूटर जी। कोई भी अधिकारवाचक शब्द या इसके बाद ऑफ लगे तो बहुवचन, वैसे एक वचन।
देखिए जरा शब्द को, पॉलिटिक्स ICS आ गया। अब जब भी मेरे को ICS मिल गई तो मैं इसको सिंगुलर ही मानूंगा। मैथमेटिक्स, इसमें भी ICS है, सिंगुलर मानूंगा। मानिए, आइए जरा यहां पर भी सिंगुलर मैं मानता हूं, और मानने के क्रम में आपको बताता हूं कि ऐसा सिंगुलर है। लेकिन यहां देखते हो मैथमेटिक्स के पहले माई, या फिर रहता माई पॉलिटिक्स। गुड, यहां भी क्यों, पीछे क्या है, माई लग गया। मेरी पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक सोच विचार अच्छे हैं। यहां पर बहुवचन हुआ, कारण है कि बहुवचन बना दिया गया, माई के बाद पार्टिकुलराइज कर दिया गया। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया यहां भी ऑफ लग गया आगे, द पीछे, यहां पार्टिकुलराइज कर दिया गया, इसलिए लेकिन सीधे पॉलिटिक्स रहे। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। लेकिन माई मैथमेटिक्स का मतलब मेरी अंगणितीय ज्ञान, अंगणितीय पकड़ बहुवचन में आ जाएगा। ये सब बहुत लोग फंस जाते हैं। पहले मैं मिटाता हूं, कंप्यूटर जी जरा मिटाने का प्रबंध कीजिए। अब यहां पर देखते हैं माई लग गया, इसलिए बहुवचन क्रिया कौन सा होगा, लटपट था ना ये सब। ये सारे नोट्स को जानना जरूरी था मेरे बच्चे। यदि आप नोट्स नहीं जानते हो तो दिक्कतें आएंगी। पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स रहता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहां माई रहे, योर रहे, कुछ भी पहले आ गया ना तो निश्चित रूप से बहुवचन हो जाएगा। एस्थेटिक्स रहता ऑफ इंडिया है, सिंगुलर होता, लेकिन यहां पर देख रहे हो द पहले आया और अब बाद में आया, बहुवचन बना दिया। इसलिए मेरे बच्चे ठीक से क्वेश्चन को देखना है, ठीक से समझना है। बिजली कट गई, बोर्ड में तो इन्वर्टर का दिया हुआ हूं, लेकिन एसी जब बंद हो जाते हैं थोड़े मेरे पसीना दिखाई पड़ेंगे, समझिएगा सर काम करते रहते हैं, एसी कट भी जाती है तो भी, बिना एसी के थोड़ी दिक्कत होती है मेरे को। परंतु मैं जल्दी जल्दी बोल के निपटाना चाहता हूँ। 25 क्वेश्चन करवाना है, मैं रुकूंगा, बहने दीजिए एक आध दिन, लेकिन आप ठीक होइए, ठीक ना। आइए कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए। बहुत सारा भाषण हुआ। सेट 2, ये सेट 2 है, अभी सेट 3 4 भी मैं कराऊंगा। इस तरह से सेट बढ़ते जाएगा, आप लोग करते जाओगे। अब कह रहा है क्या, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स या सुटेबल ऑप्शंस, सही विकल्पों को चुनो या ठीक करेक्ट वर्ब फॉर्म्स को, सही क्रिया के रूप को चुनो। चुनने के लिए कहा 4 विकल्प है, चुन लोगे। आओ पहले हम लेता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ब्लैक मार्किंग से करूंगा। कालिदास एक नाम है, ए कुमार नाम है, बबीता, अमीषा, अनीता सब नाउन है। ये सब नाउन सिंगुलर है ना, तो बब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पर देखो कालिदास वाज, इज नहीं है तो वाज होगा, लेकिन सिंगुलर में सिंगुलर होगा। अब देखो गुड और बैड, बॉय है तो एक ए यहाँ आया है और एक ए यहाँ आया है, लड़का कॉमन हो गया। एक ही लड़का यदि अच्छा बुरा दोनों गुण वाला रहता तो सिंगुलर होता। 2 बार ए लगा हुआ मतलब एक अच्छा लड़का है, एक बुरा लड़का है। 2 बार ए लगने के कारण बहुवचन हो गया। 1 जोड़ 1 बराबर 2, बहुवचन में वेयर होगा, ठीक ना। कंप्यूटर जी जरा इसको साफ कीजिए, बहुत हमने लिख दिया है। चल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी देखो ए पोएट एंड ए ड्रामाटिस्ट, इसका मतलब ड्रामाटिस्ट नाटककार अलग है, पोएट कवि अलग है। जब 2 नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हो या अधिकारवाचक विशेषण, तो समझो 2 व्यक्ति अलग अलग है, बराबर बहुवचन, ठीक ना। यहां पर हम लोग देखते हैं हैव होगा। शी एंड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड भी हैं और सी भी है, एंड से जुटी, एक ये अलग हो गए, बराबर 2, 2 का मतलब हमारे यहाँ बहुवचन। सीता एंड गीता, यहाँ सीतिया अलग है, गीतिया अलग है। 2 नाउन एंड से जब भी जुटेंगे बहुवचन होंगे, तो बहुवचन में क्या होगा, लेकिन ब्रेड एंड बटर क्यों नहीं बहुवचन होता, मैंने बताया था।
कुछ ऐसे नाउन हैं जो एंड से जुटने के बाद भी कंपाउंड बन जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा। उल्टा पुल्टा भाई जिग जैग, ठीक से देखते रहोगे एग्जाम्पल को, इसलिए कहा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, पसीना बहाओ मेरी तरह। एक बच्चा को मैं बराबर कहता था पिछले क्लास में, पसीना बहाओ पसीना बहाओ। तो क्लास जब भी आता था, एसी क्लासरूम होते हैं, तो बाहर पहले धूप में 5 मिनट खड़ा होके आता था, कहता सर आज मैं पसीना बहाया हूँ। वो बहाना नहीं है, मेहनत करनी है, मेरे कहने ये हैं, ठीक ना। ये जो बिजली बत्ती काट के अंधेरा रूम में बैठ जाएंगे थोड़ी देर, बस पसीना पसीना हो जाएंगे। मैं भी ऐसा कभी कभी करता हूँ क्या? नहीं, बोलते बोलते अब बिजली का मतलब एसी कट जाती है, बाकी तो इन्वर्टर पर हैं, फैंस वगैरह चलते हैं, ये फैंस ज़्यादा नहीं यहाँ पर चलाई जाती, कैमरा में आवाज़ ले लेगा, ठीक ना, इसलिए। आओ तो ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर देखते हो रोटी और मक्खन, रोटी और मक्खन है बाबू, लेकिन मिल के दोनों रोटी मक्खन को सटा दो फिर अलग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। टाइम एंड टाइड कभी एक नहीं होता, दो नाउन एंड से जुटे अब मिल के एक नहीं हो। तुम और मैं कभी एक हो सकते नहीं ना, मम्मी एंड पापा कभी एक हो सकते नहीं ना। तो जो चीज़ एक नहीं हो बहुवचन एंड से जुटने पर, और जो एक हो जाए या नया चीज़ बन जाए एक वचन। यहाँ टाइम एंड टाइड, टाइम अलग है, समय ज्वार अलग है, इसलिए दोनों मिल के बहुवचन। वेट फॉर नन, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। प्रश्न आपके आ रहे हैं 7 के बाद। क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर जी रंग बदलिए। यहां पर तो मामला है अटेम्प्ट, आफ्टर अटेम्प्ट, दो संज्ञा है और बीच में प्रीपोजिशन है। एक ही संज्ञा 2 बार आया है, दो अलग अलग नहीं है। जब एक ही संज्ञा 2 बार किसी प्रीपोजिशन के साथ आए तो संज्ञा यानी नाउन भी एक वचन और क्रिया भी हमेशा एक वचन। जैसे कहा था गांव का गांव बहा दिया गया, विलेज आफ्टर विलेज वाज वास्ट अवे। मैंने जहाज ही जहाज देखा, है ना। आई हैव सीन शिप आफ्टर शिप, आई के साथ हैव लगा, लेकिन जहाज ही जहाज यहाँ दिखाई पड़ता है। शिप आफ्टर शिप इज सीन हियर, ठीक ना, एकदम ठीक से चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ वो वर्ब सिंगुलर होगा। यू ही एंड आई, जब भी दो एंड से जुट जाए, 3 रहे तो कॉमा लगा के अंतिम में ही एंड लगेगा। एंड से जब भी जुटा रहे हमेशा बहुवचन, चाहे 2 के बीच एंड रहे या 2 से अनेक के बीच रहे, तो अनेक में रहेगा तो सब में कॉमा लगते लगते अंत में एंड जुटेगा। एंड जब भी लगेगा 2 ही के बीच, तो सर अभी एंड वाला ब्रेड एंड बटर मारे सिंगुलर सो मिल के एक हो जाता है, बाकी चीज़ जो एक नहीं होती बहुवचन, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। हिज ट्राउजर्स, अब मैं यहाँ पर थोड़ा हंसाना भी चाहूँगा। नाउन जब पढ़ाऊँगा तो नाउन में मैं लिस्ट दूंगा, कुछ ऐसे पोशाक हैं या कुछ ऐसे औजार हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, खास करके कमर में पहनने वाले वैसे पोशाक जिसमें 2 छेदा है, 2 खोली है, 2 सिरा है। पैंट पहनते होगे, पैंट्स बोलेंगे इंग्लिश, ट्राउजर नहीं बोलेंगे, ट्राउजर्स बोलेंगे, पजामाज बोलेंगे, पैंटालून्स बोलेंगे, जींस बोलेंगे। ये सब हम लोग पहनते हैं। अलग अलग सिरा, अलग अलग पैर घुसाने के लिए नहीं, थोड़ा फैल सिला लेंगे, एक में दोनों डाल देंगे, दिक्कत होगी चलने में। ये सारे जांघिया पहनते होंगे, सब SHORT शॉर्ट बने नाटा, SHORT शॉर्ट्स बने जांघिया, ये बहुवचन होते हैं। ये सब नाउन के लिस्ट में आपको दिए जाएंगे, अथवा नाउन भी जानना है तो जब बहुवचन संज्ञा हो गए क्रिया भी बहुवचन। ये नहीं बोलोगे ट्राउजर तो एक है, यहाँ पर आ। ऊपर वाले पोशाक को नहीं माना जाता है, हाथ में 2 है तो भी, ऊपर में एक ही महिला का पोशाक है, इनर गारमेंट्स, वो बहुवचन है, ठीक ना। बाकी सारे एक वचन ऊपर में। कुछ औजार जैसे कैंची, चिमटा, बिनोकुलस, दूरबीन, ये सब 2 सिरा वाले हैं, हमेशा बहुवचन। सब देखते रहिएगा ठीक से, सब नाउन के लिस्ट में होगा, कुछ नाउन के आधार पर होगा, शब्द के आधार पर में है, और बाकी रूल पर है। तो 95, 96, 97, 98 तक बन जाएंगे आपको रोल पर में। 2-3% जो होंगे 5% के अंदर, वो शब्द सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लुरल है तो प्लुरल। अब यहाँ पर देखो, देयर के बाद नाउन आपका ए बुक है, तो मैंने पढ़ाया था कि एपोस्ट्रॉफी एस के बाद, WH के बाद, माइजर के बाद, देयर हेयर के बाद, जैसा नाउन वैसी क्रिया। नाउन यहाँ एक वचन है, इसलिए क्रिया आपकी
इज होगी, लेकिन देयर के बाद यहाँ 5 विंडोज बहुवचन है, आ हो जाएगा। यानी देयर में जैसा वैसा। योर फादर, फादर सिंगुलर होते हैं इसलिए इज। इन तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, योर फादर आर कमिंग नाउ। फादर क्या है? सिंगुलर है। बाबू कितने हैं? एक ना, यो के बाद फादर है, फादर्स रहता तब बहुवचन। यही नहीं हिंदी की तरह है तो आर दे देंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं करना मेरे बच्चे, है ना। आओ थोड़ा क्वेश्चन और दिया जाए। कभी कभी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, दिमाग लगाना होगा। मान लो यहां पर ही है, इज भी रहता, वाज भी रहता, तब क्या मारता? इज देता तो गलत होता। क्यों? पूरा क्वेश्चन पढ़ो। 2 years ago, 2 साल पहले, 2 साल पहले। यहां पहले का मतलब बीता हुआ, अगो मीन्स पहले। 2 साल पहले की बात है, तो 2 साल पहले कुछ हुआ था ना, तो कहोगे ही वाज इन अमेरिका 2 years ago, 2 साल पहले अमेरिका में था मीन्स। अब यहाँ वर्ग नहीं देता, इज दे देता तो भी तो इज नहीं लगा था, समझ रहे हो ना, क्योंकि था का सेंस आ रहा है, इसलिए आप टाइम को भी कभी कभी देख लोगे, क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। टाइम एंड टेंस बताएंगे वैसे हम। कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चंस और लाइए, गर्मियाँ कितनी तंग करेगी, करने दीजिए, हम बच्चे को रोकेंगे नहीं। अब राम है भाई, राम तो एक वचन है, धर लड़का उठेगा। अब मान लो कहीं यहाँ पर एम ने होता, इज होता, मार देता इज, तो भी नंबर नहीं आता। ध्यान से देखना। क्यों? एस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट वीक पिछले सप्ताह की बात है। जब ऐसी बात है तो क्या होगा राम के साथ? वाज ना। ही बीन वेरी वीक सिंस जनवरी, ये टेंस में या टाइम एंड टेंस में एक आध दो क्वेश्चन है, लेकिन क्रिया तो लगेगी। तो यहाँ पर मैं जिक्र कर देता हूँ, जब भी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगता है तो आगे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। या फिर आप उल्टा समझ लें, सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम लगा हो तो उसमें ईज आर एम का प्रयोग नहीं होगा, उसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन होगा। तो ध्यान देखना है, ही के साथ हैज बीन बीन लगा हुआ था, आगे हैज हैव होगा, तो हैव तो होगा नहीं, ही के साथ क्या होगा? हैज होगा। सर ईज आ रहता तो भी ईज नहीं मारते, कारण सिंस लगा हुआ है। आगे देखिए, राजू इल फॉर 2 months, यहाँ भी वही बात है 2 months। हम देख रहे हैं यहाँ लिख दिए सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ ईज आर एम वाजर का प्रयोग कभी नहीं होता है, अतः हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ राजू के साथ भी हैज का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर जी ऑप्शन नहीं दिया गया क्या? देखिए दिया गया है, यहां पर आप देख लो, थोड़ा मोटा कर लेता हूं मैं, पतला से नहीं दिखता होगा आप लोग को। देखिए, अब द अर्थ, पृथ्वी सिंगुलर है, सिंगुलर में सिंगुलर V5 मूव्स अराउंड द सन सिंगुलर है तो सेट नहीं होगा, V1 V5 होगा। बढ़ाइए क्वेश्चन 19 के बाद हम आपको पहले सेट्स करवा देते हैं, आज तब 20वां क्वेश्चन ही है। तो स्कूल ही के अनुसार क्या होगा? V1 की V5 होगा। ही गो और गोज दोनों में चुनने के लिए देंगे, क्या चुनोगे? गोज। क्यों? सिंगुलर है, सिंगुलर में सिंगुलर। आइए कंप्यूटर जी इसका ऑप्शन दीजिए। तो ही था बाबू, तो गौज हम लोग लेंगे। जैसा इंक लेना पड़ता है, कंप्यूटर जी से हरदम मांगना पड़ता है, बिना मांगे कुछ नहीं देते हैं। तो आप लोग भी मेरे से मांगोगे यदि ज़रूरत होगी तब, कि सर ये चीज़ हमको बता दीजिए, ये समझा दीजिए, थोड़ा 5 मिनट टाइम देकर दूसरा वीडियो दे दीजिए, या फिर मैं क्लास में आता हूँ तो समझा दीजिए, ऐसे मांगिएगा, राइट ना। जगह अपने बनाना पड़ता है मनुष्य को। कहीं अटर पटर नहीं, क्लास नहीं हुआ, 15 अगस्त से क्यों नहीं हुआ? अरे भैया समझो, कुछ समझना है। राम ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, नेवर से कोई मतलब नहीं। राम क्या है? सिंगुलर है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन मीन्स अक्सर, नेवर मीन्स कभी नहीं, समटाइम्स होने कभी कभी, इससे कोई फर्क नहीं। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर। राइस एंड करी, ये सर कैसे बनेगा? अरे आराम से बनेगा बचवा, मुनमा मुनिया सब देखो।
राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, व्हिस्की एंड सोडा, स्लो एंड स्टडी। याद हो जाना चाहिए, इतने बार बोलता हूँ। पेन एंड इंक, हार्स एंड कैरेज, सब मिल के नया चीज बन जाएगा, सिंगुलर कंपाउंड नाउन बन जाएगा, घुल मिल जाएगा। अतः एक वचन क्रिया होगी, भात दाल मिलाओ सीधे डालो। अब एक ही संज्ञा दो बार हो प्रीपोजिशन के साथ, तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, यहां पर इज होगा। करीब आ गए हैं हम लोग स्टेशन की ओर। 2-3 प्रश्न और हम लोग देख लें और इसके बाद बंद करें। बहुत क्वेश्चन हुआ। कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए। ये सीजर्स क्या है? सीजर्स समझते हो? इसलिए नाउन का लिस्ट भी रटना होगा। सीजर्स का मतलब कैंची। बीच में हम लोग नाउन डालेंगे बहुत जल्द, क्योंकि नाउन भी जरूरी है। अब नाउन ही क्लियर नहीं होगा, प्रोनाउन क्लियर नहीं होगा, वर्ब्स क्लियर नहीं होंगे, आर्टिकल्स क्लियर नहीं होंगे, तो सेंटेंस बढ़ेगा कैसे? दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने कहा था बेसिक भी साथ साथ लेने के लिए, स्पोकन साथ करने के लिए, पर्सनालिटी डेवलप्ड होगा ना। इसलिए आप पैसे तो मैंने छोड़ दिया। 1100 रुपये ऑनलाइन का भी नहीं लिया, जिसकी 3200 चार्ज है। मैंने कहा था 300 रुपये दे कर लो, कम से कम डेटा वगैरह मैनेजमेंट का खर्च हमें भी निकल जाए। आ गया। खैर, जितने चुने हो उसके वाहवा, जितने नहीं चुने हो उसकी वाहवा, क्योंकि सभी लोग अलग अलग सोच के होते हैं। ये कैंची डबल सिरा वाले हैं। ट्राउजर्स, पजामाज, टोंग्स, ये सब बिनोकुलर्स सब बहुवचन होते हैं। अतः क्या मारेंगे बहुवचन? आ समथिंग एवरीथिंग में सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर इज होगा। ये सारे हो गए भाई। अब हम लोग क्या करें? अब तो बस आंसर शीट ले लीजिए। घर पर आखिर मिलाएगा कौन? ये नहीं मिलाएंगे दिक्कत होगी। हो सकता है मैं जल्दी में मारा हूँ समझाने क्रम में, कहीं दिक्कत हुई हो या टाइपिंग मिस्टेक हो तो मेरे से तुरंत कंसल्ट करोगे। प्रश्न पूछने के लिए मना नहीं होगा। सप्ताह में 4 दिन प्रश्न पूछोगे, 1 दिन वीडियोज के माध्यम से सारे प्रश्नों का जवाब हम दे देंगे। क्योंकि घर तो जाएंगे नहीं, एक एक को बताएंगे नहीं, 1-1 मिनट की वीडियो बनेगी नहीं, तो सोचना होगा। अब हम लोग देखते हैं आंसर शीट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद तो वही प्रार्थना हमारी होती है, गुजारिश होती है कि यूट्यूब पर भी बने रहेंगे। ऐप चालू हो गया बहुत का, कुछ का और होना है, लेकिन ऐप पर में सिर्फ बने रह कर के आप सिलेबस को निपटाएंगे। ज्ञान के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप निश्चित रूप से यूट्यूब पर बने रहें। यूट्यूब से आप बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। अभी तो दोनों पर सेम चल रही है ना, लेकिन हट जाएगी सेम। आइए प्रोसेस को हम बंद करते हैं, लेते हैं विदा, कहते हैं गुड बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय।